नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे सौभाग्य का स्रोत कहाँ है। प्राकृत भाषा की एक गाथा में बताया गया है, नाणस होई भागी थिरयरयो दर्शने चरितेय धन्ना आवक हाये गुरुकुलवासम न मुंचन्ति। इस गाथा में कहा गया है, गुरुकुलवास में रहने वाला ज्ञान का भागी होता है। दर्शन और चारित्र में वह और अधिक स्थिर बनता है। वे धन्य हैं जो आजीवन गुरुकुलवास में रहते हैं। इस गाथा में गुरु के चरण, गुरु का सानिध्य, गुरु के आसपास रहने की महत्ता बताई गई है। भारतीय साहित्य गुरु और शिष्य के संबंधों की कथाओं से भरा पड़ा है। हम यदि साहित्य को उठा करके देखें तो कबीर रामानंद हो, चाहे वो एकलव्य द्रोणाचार्य हों या विवेकानंद रामकृष्ण हों, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही पवित्र और बहुत ही गहरा होता है। कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध होता है वो दो शरीर एक आत्मा जैसा संबंध होता है। शरीर और परछाई जैसा संबंध होता है। हम जब अपने इतिहास को देखते हैं तो चाहे कबीर रामानंद हो, एकलव्य द्रोणाचार्य हो या विवेकानंद रामकृष्ण हो, अर्जुन और द्रोणाचार्य हो, शिष्यों और गुरुओं का संबंध बहुत ही पवित्र और गहरा देखा गया है। हम यदि जैन का इतिहास उठा करके देखें, वहाँ भी हमें अनेक अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। और यहाँ हम यदि आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी को देखें या उससे पहले भिक्षु और भारीमाल जी को देखें, ये गुरु शिष्य की कहानियाँ बड़ी विचित्र होती हैं। जो व्यक्ति भोगता है, जो व्यक्ति गुरु की छत्र छाया में रहता है, गुरु की कृपा के अंदर रहता है, वह व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। दूर से ये बातें समझ में नहीं आती। जिसने भी अपने गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन अपने तन मन से किया, वह शिष्य धन्य हो गया, उसका उद्धार हो गया। सच्चा शिष्य तो वही होता है जो गुरु को भगवान की तरह मानता है। भगवान की तरह ही नहीं, अपनी आत्मा की तरह मानता है, अपनी शुद्ध चेतना की तरह मानता है। क्योंकि हमारा अंतःकरण बहुत शक्तिशाली होता है और वो अंतःकरण ही गुरु हो जाता है। क्योंकि उस अंतःकरण में गुरु की शक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। वह एक ही स्थान है जहाँ गुरु विराज सकते हैं। वरना तो गुरु बाहर है, हमारे अंदर नहीं है, बाहर विराजमान है। जब तक बाहर विराजमान होते हैं, हमारे भीतर उस शक्ति का एहसास नहीं होता। लेकिन जिस दिन उस अंतःकरण के साथ हमारे गुरु की शक्ति कनेक्टेड हो जाती है, हमें अपने गुरु का एहसास होता है कि आखिर गुरु कौन है। गुरु एक दिव्य शक्ति है। एक बार ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी ने हमको इनवाइट किया था और हमें विषय दिया। उस विषय में, वो एक विषय नहीं था, उस विषय में कई प्रश्न थे और प्रोफेसर ने कहा कि आप इन प्रश्नों के आधार पर हमें अपने विचार बताएं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि गुरु इतने दूर रहते हैं, आप यहाँ अमेरिका में बैठे हैं, आप गुरु से कैसे कनेक्टेड रहते हैं। हमने उनको बताया कि गुरु को शरीर से नहीं देखना चाहिए। शरीर गुरु का कहीं भी होता है, लेकिन गुरु का दिव्य शरीर शिष्य के अंतःकरण में रहता है। इसलिए वो हर पल हर क्षण अपने गुरु से कनेक्टेड रहता है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में यदि शिष्य है तो वो गुरु के पास ही है, गुरु के साथ ही है, गुरु के सानिध्य में ही है। गुरु दिव्य शक्ति होती है। ये गुरु और शिष्य का तादात्म्य भाव जब बनता है, तभी वास्तव में गुरु की शक्ति का निर्माण होता है और गुरु की शक्ति का एहसास होता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास कई सारे शिष्य थे, लेकिन जैसा हर गुरु के साथ होता है कि शिष्यों की भीड़ होती है, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे बिरले होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो गुरु को बड़े प्रिय होते हैं। जैसे द्रोणाचार्य को अर्जुन प्रिय थे,
गुरु को वो शिष्य प्रिय होता है जिस शिष्य में उस तरह की उच्च कोटि की क्वालिटीज होती हैं, उच्च कोटि की। और कहा जाता है कि जो रियल शिष्य होता है वो ही रियल गुरु बन सकता है। हजरत निजामुद्दीन के पास भी 22 शिष्य थे जो बहुत ही ज्यादा करीब थे। वे शिष्य अपने गुरु को अल्लाह के स्थान पर मानते थे। एक दिन गुरु ने सोचा कि मेरे पास ये 22 शिष्य हैं, मैं एक दिन इनकी परीक्षा लूं कि ये 22 के 22 शिष्य मेरे हैं या फिर इनमें से कुछ शिष्य ऐसे हैं जो केवल शिष्य ही हैं। मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। इस विचार से उन्होंने एक बार क्या किया, अपने सभी 22 शिष्यों को लेकर दिल्ली भर में घूमे। घूमते घूमते रात हो गई। उस रात्रि के समय में हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों को लेकर एक वेश्या के कोठे पर गए। सब शिष्यों को कहा कि आप नीचे खड़े रहें और खुद ऊपर चले गए। वेश्या ने देखा कि हजरत आई हैं, बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा करूं? हजरत निजामुद्दीन ने कहा, बहन तुम एक काम करो, मेरे लिए बाहर से गरिष्ठ भोजन मंगवाओ और साथ में एक शराब की बोतल मंगवाओ। बोतल में शराब नहीं होनी चाहिए, पानी से भरी हुई होनी चाहिए, लेकिन लगे ऐसा कि उस बोतल में शराब भरी हुई है। वेश्या ने वैसा ही किया। जैसी ही बाहर से वो खाना और वो शराब की बोतल ऊपर आने लगी, शिष्यों के मन में प्रश्न हो गया, ये क्या? गुरुदेव इतने सात्विक हैं, हमको हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं और बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जीवन में आदर्श क्या होते हैं उनकी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, और गुरुदेव तो ये हैं। धीरे धीरे एक एक करके शिष्य खिसकने लगे। रात बीती। अर्ली मॉर्निंग जब हजरत निजामुद्दीन नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि शिष्य कहाँ गए। एक शिष्य खड़ा था। गुरु ने पूछा, बाकी सब कहाँ गए? शिष्य ने कहा कि रात भर आपका इंतजार करते करते सब भाग गए। गुरु ने पूछा, तू क्यों नहीं भागा? क्या तूने नहीं देखा कि मैंने सारी रात वेश्या के साथ बिताई और शराब भी मंगवाई थी? तब अमीर खुसरो ने कहा, भाग तो जाता गुरुदेव, लेकिन भाग कर जाता कहाँ? आपके कदमों के सिवाय, आपके चरणों के सिवाय मुझे चैन कहाँ मिलता है? मेरी सारी जिंदगी तो आपके चरणों में समर्पित है गुरुदेव, मैं जाता तो कहाँ जाता? यह बात सुनकर हजरत निजामुद्दीन को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने इस शिष्य को इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि गुरु भक्ति सिद्ध हो गई। और कहा जाता है कि अमीर खुसरो की मज़ार उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास ही बनाई गई। ये गुरु शिष्य के संबंध की बात है। हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, वही समझता है जो गुरु के साथ इतना सुंदर तरीके से, इतना गहरे तरीके से कनेक्टेड होता है और गुरु की दिव्य शक्ति को पहचानने की थोड़ी ताकत रखता है। मैं आचार्य तुलसी का उदाहरण दूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी को दीक्षा लेते ही कालूगणी ने आचार्य तुलसी को सौंप दिया। तुलसी का अच्छा अनुशासन था। महाप्रज्ञ चंचल वृत्ति के थे, जल्दी से पाठ याद नहीं कर सकते थे, थोड़ी थोड़ी बात में हंसते रहते थे। बच्चे थे, गांव के बच्चे, गलियों में खेल कूद करके आए थे। उनकी वह चंचलता, उनकी वह नादानी आचार्य तुलसी को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कनेक्शन था। पढ़ाते 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 एक दिन नत्थु से महाप्रज्ञ बना दिया। एक दिन उनको पूछा कि नथमल जी, क्या मेरे जैसा बनना चाहते हो? और उनको महाप्रज्ञ नहीं बनाया, उनको आचार्य बना दिया। अपने रहते ही उनको अपनी गादी छोड़ करके आचार्य बना दिया। गुरु तो पारस होते हैं, लोहे को सोना बना देते हैं, लेकिन लोहे में भी ताकत होनी चाहिए, सोना बनने की तैयारी भी होनी चाहिए कि वो सोना बन सके। पारस किस लोहे को सोना बना सकता है? जो लोहा निरावरण रहता है, उसको जब पारस छूता है या वो पारस को छूता है तो सोना बन जाता है। लेकिन जो आवरण में रहता है, आप किसी भी लोहे की चीज को यदि कपड़े में लपेट करके और पारस पत्थर के ऊपर रख देंगे, वो कभी भी सोना नहीं बनेगा। उसको निरावृत होना पड़ता है,
निरावरण होना पड़ता है, अपने सारे के सारे आवरण जो लपेटे हुए हैं उनको छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो लोहा सोना बन सकता है। गुरु का सानिध्य बहुत सारे शिष्यों को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने आप को गुरु के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, गुरु का विश्वास ले पाते हैं, गुरु को विश्वास दे पाते हैं। कुछ ही शिष्य ऐसे होते हैं, वहां गुरु का स्पर्श होता है। इस गाथा में कहा गया है कि वो शिष्य धन्य हैं जो हरदम गुरु के पास रहते हैं। लेकिन वो भी इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं लगती हमें। हमें वो महत्वपूर्ण बात लगती है जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं और गुरु की दृष्टि में रहते हैं, गुरु के अनुसार आचरण करते हैं और गुरु को सामने रख करके दिन और अपनी रातों को सफल करते हैं। ऐसे शिष्य अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अपने दर्शन की वृद्धि करते हैं, अपने आचरण की शुद्धि करते हैं और अपने जीवन को हमेशा उन्नत बनाते हैं। कई शिष्य ऐसे भी देखे जाते हैं जो गुरु से दूर रहने की कोशिश करते हैं। थोड़े दिन गुरु के पास आते हैं और कोशिश करते हैं कि बस अब हमें विदा मिल जाए। ये भी गलत बात नहीं है, क्योंकि गुरुकुल वास का मतलब होता है कि गुरु की आज्ञा में रहना। वो दूर भेजे तो दूर चले जाना और अपने पास रखे तो पास में रह जाना। वो जहां नियोजित करे वहां नियोजित हो जाना। ये ही सही शिष्यत्व होता है। वो लोग धन्य हैं जिन्हें सद्गुरु मिले हैं और वो शिष्य धन्य हैं जो अपने गुरु को अपने सामने रखकर हमेशा आचरण करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं और उनके आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं। गुरु के आशीर्वाद में अनंत आनंद का अनुभव होता है। हमें भी वो आनंद मिलता रहे और हम अपने गुरु के पूजनीय चरणों में, पावन चरणों में हमेशा आराधना साधना करते रहें। हम भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की परंपरा मिली है। अलेक्जेंडर जब भारत पर आक्रमण करने के लिए गया तो उसके गुरु ने कहा कि भारत से तुम संपदा लाओगे, तुम सुंदरियां लाओगे, धन दौलत खूब लाओगे, लेकिन तुम एक चीज लाना नहीं भूलना, वहां के किसी गुरु को लेके आना। भारत की धरती ने गुरुओं को पैदा किया है, भारत की धरती ने अध्यात्म को पैदा किया है, ऋषियों को पैदा किया है। हम गर्व तो करते हैं, लेकिन उस संस्कृति में, उस सदाचार में हम कितने रहते हैं, ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न आज बना हुआ है। लेकिन अपने आप को हम देखते रहें, टटोलते रहें और हम अपने गुरु के इंगित और आकार को समझते रहें और अपना उद्धार करते रहें, अपने आनंद में मग्न बनते रहें। हम सबको वो आनंद की लहरें मिलती रहे, हरदम मिलती रहे, हर क्षण मिलती रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।